Hello friends, welcome to my YouTube channel The Journey of Mathematics with Science। गाइस देखिए, आपको अभी एक न्यूज़ मिली होगी कि CBSE ने नई गाइडलाइंस दी हैं जिनमें उन्होंने सिलेबस कम करने को कहा है। दैट मीन्स उन्होंने बहुत सा सिलेबस कुछ कम कर दिया है, कुछ सब्जेक्ट्स का तो बहुत ज़्यादा कम किया है, कुछ का बहुत कम किया है। दैट मीन्स अब हम देखते हैं कि किस सब्जेक्ट का कितना कम किया है। ठीक है, आज मैं आपको सबसे पहले मैथ्स के बारे में बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे 10th क्लास के सिलेबस की। ठीक है, 10th क्लास के सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आई हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने कितना सिलेबस कट किया है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। ओके, मैथ्स में देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका सबसे पहला यूनिट था नंबर सिस्टम। एक बात सबसे पहले बता दूँ मैं कि CBSE का जो रिवाइज्ड सिलेबस है उसमें ना तो ही कोई यूनिट कम हुआ है, ना ही कोई चैप्टर कट हुआ है। बस जो चैप्टर के बीच कुछ टॉपिक्स थे वो कट किए हैं। तो कुछ ज़्यादा चेंजेस तो हम मान नहीं सकते कि बहुत कम कर दिया सिलेबस, ऐसा कुछ नहीं हुआ है स्टूडेंट्स। बस कुछ माइनर टॉपिक्स ही कट हुए हैं। ठीक है, उससे भी क्या है, आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। देखिए वो कौन से टॉपिक है, जिसे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था रियल नंबर्स, उसमें से सबसे फर्स्ट जो लेमा था इक्विलिडियंस डिवीज़न लेमा, ये CBSE ने न्यू सिलेबस में कट कर दिया है। और बाकी का जो भी हमारे टॉपिक्स थे लाइक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, स्टेटमेंट्स, ठीक है, उसके बाद जो इरेशनल नंबर्स, उनकी प्रूफ, रिप्रेजेंटेशंस, ये सभी टॉपिक हैं। ठीक है, इनमें से कुछ भी कट नहीं हुआ है, सिर्फ फर्स्ट टॉपिक इक्विलिडियंस डिवीज़न लेमा यही कट हुआ है, जो कि बहुत लिटल बिट था। इसका तो क्वेश्चन मुश्किल से ही कोई आता था पेपर में, तो कोई यहाँ से तो हम कह नहीं सकते कि बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है। ओके, अब सेकेंड यूनिट है हमारा अलजेब्रा, जिसका फर्स्ट चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में इन्होंने कुछ चेंज किया है। वो क्या है, जो स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स, ये जो एक एक्सरसाइज थी जिसमें आपके डिवीजन एल्गोरिथम के कुछ क्वेश्चंस आते थे, ये इस बार उन्होंने कट कर दी है। ठीक है, बाकी जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, उनमें जो रिलेशंस हैं, ये चैप्टर उसके बीच है। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस जो लास्ट टॉपिक था ये वाला CBSE ने कट कर दिया है। ओके, अब इसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब ये पूरा चैप्टर है, बस इसमें एक मेथड, जस्ट एक मेथड कट हुआ है, वो है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कहने को थोड़ा सी ये डिफ़िकल्ट था, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड था ये। बट इस बार जो रिवाइज्ड सिलेबस इसमें कट कर दिया गया है, वैसे इसका क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे, तो ये तो हम मान सकते हैं कि इस बार हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड नहीं आएगा। मेनली हमारे पास इस बार सिर्फ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड यही बच जाता है। ठीक है, उसके बाद जो सोल्यूशन है, कंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंस, ये तो रहेगा ही ऐसे, बस एक मेथड कम हुआ है। थर्ड चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए इन्होंने क्या कट किया है इस बार, जो सिचुएशनल प्रॉब्लम्स थी बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज़ टू बी इनकॉर्पोरेटेड, ये टॉपिक इन्होंने कट किया है। मतलब जो कुछ सिचुएशनल प्रॉब्लम्स पे क्वेश्चंस आते थे वो अब नहीं आएंगे, स्टेटमेंटल जो क्वेश्चन थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, बाकी की जो स्टैंडर्ड फॉर्म और उसके सॉल्यूशन, रूट्स फाइंड करना, फैक्टराइजेशन, ये सब है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ चैप्टर है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में देखिए क्या है, इन्होंने सिर्फ जो इनकी एप्लीकेशंस थी इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स वो ही कट किए हैं। बाकी की AP सीरीज़ कम्प्लीटली है जो हमारे पास पहले से थी, लाइक उसकी एन टर्म के फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म्स, ये सभी क्वेश्चंस आएंगे। बस जो उसकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे वो कम कर दिए हैं, वो भी थोड़े बहुत ही थे, कुछ ज़्यादा कम नहीं हुआ। अब उसके बाद हमारा थर्ड यूनिट स्टार्ट होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है लाइंस। लाइंस में इन्होंने एक पार्ट कंप्लीट कर दिया है, वो क्या है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसकी एक एक्सरसाइज थी जो इस बार टोटली कट होगी, बिकॉज इस बार जो आपके सिलेबस में बचा वो क्या बचा, एक तो ये ज्योमेट्रिक ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। ठीक है, ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही कट कर दिया गया।
उसके बाद हमारा आता है फोर्थ यूनिट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर ट्रायंगल्स है, देखिए ट्रायंगल्स चैप्टर था जिसमें हमारी बहुत सारी थ्योरम्स थी, ठीक है। अब उन थ्योरम्स में से इन्होंने इस बार 2 थ्योरम्स कट कर दिए। देखिए जो सबसे पहली थ्योरम्स थी लाइंस वाली, वो है पहली 6 मतलब टोटल 7 थ्योरम्स हैं। पहले 9 थ्योरम्स होती थी, इस बार इन्होंने 7 थ्योरम्स कर दी। कौन सी थ्योरम कट की है स्टूडेंट्स? बहुत ही ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग थ्योरम थी वो कट कर दी है। वो हमारी जो h² = b² + p²। हमारा सेकंड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। अब ये पूरा चैप्टर है, बस इसमें एक मेथड, जस्ट एक मेथड कट हुआ है, वो है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कहने को थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट था बट बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड था ये। बट इस बार जो रिवाइज्ड सिलेबस इसमें कट कर दिया गया है, वैसे इसका क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे, तो ये तो हम मान सकते हैं कि इस बार हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड नहीं आएगा। मेनली हमारे पास इस बार सिर्फ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड यही बच जाता है, ठीक है। उसके बाद जो सोल्यूशन है, कंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंस, ये तो रहेगा ही ऐसे, बस एक मेथड कम हुआ है। थर्ड चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए इन्होंने क्या कट किया है इस बार, जो सिचुएशनल प्रॉब्लम्स थी बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज़ टू बी इनकॉर्पोरेटेड, ये टॉपिक इन्होंने कट किया है। मतलब जो कुछ सिचुएशनल प्रॉब्लम्स पे क्वेश्चंस आते थे वो अब नहीं आएंगे, स्टेटमेंटल जो क्वेश्चन थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। बाकी की जो स्टैंडर्ड फॉर्म और उसके सॉल्यूशन, रूट्स फाइंड करना, फैक्टराइजेशन, ये सब है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ चैप्टर है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में देखिए क्या है, इन्होंने सिर्फ जो इनकी एप्लीकेशंस थी इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स वो ही कट किए हैं। बाकी की एपी सीरीज़ कम्प्लीटली है जो हमारे पास पहले से थी, लाइक उसकी एन टर्म के फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म्स, ये सभी क्वेश्चंस आएंगे। बस जो उसकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे वो कम कर दिए हैं, वो भी थोड़े बहुत ही थे, कुछ ज़्यादा कम नहीं हुआ। अब उसके बाद हमारा थर्ड यूनिट स्टार्ट होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है लाइंस। लाइंस में इन्होंने एक पार्ट कंप्लीट कर दिया है, वो क्या है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इसकी एक एक्सरसाइज थी जो इस बार टोटली कट होगी, बिकॉज इस बार जो आपके सिलेबस में बचा वो क्या बचा, एक तो ये ज्योमेट्रिक ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, ठीक है। ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही कट कर दिया गया। उसके बाद हमारा आता है फोर्थ यूनिट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर ट्रायंगल्स है, देखिए ट्रायंगल्स चैप्टर था जिसमें हमारी बहुत सारी थ्योरम्स थी, ठीक है। अब उन थ्योरम्स में से इन्होंने इस बार 2 थ्योरम्स कट कर दिए। देखिए जो सबसे पहली थ्योरम्स थी लाइंस वाली, वो है पहली 6 मतलब टोटल 7 थ्योरम्स हैं। पहले 9 थ्योरम्स होती थी, इस बार इन्होंने 7 थ्योरम्स कर दी। कौन सी थ्योरम कट की है स्टूडेंट्स? बहुत ही ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग थ्योरम थी वो कट कर दी है। वो हमारी जो h² = b² + p², इस जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर वाली थ्योरम थी, ये देखिए राइट ट्रायंगल की स्क्वायर, और उसी का जो रेसिप्रोकल था, ये दोनों थ्योरम्स कट कर दी गई हैं। बाकी की सभी थ्योरम्स हैं। तो इसकी अगर थ्योरम्स कटी हुई हैं तो ऑब्वियस है कि इसके क्वेश्चंस और एग्जांपल्स ये भी कट होने चाहिए। अब सेकंड चैप्टर है हमारा सर्कल्स, ठीक है। सर्कल्स में कुछ भी कट नहीं हुआ है, 2 ही इसकी थ्योरम्स थी, वो दोनों के दोनों आएंगे। इसके बेस्ड जो क्वेश्चन एग्जांपल्स हैं वो भी हमें करने हैं। थर्ड चैप्टर हमारा कंस्ट्रक्शंस में इन्होंने ये क्या कट कर दिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल। स्टूडेंट्स इसमें जो हमको एक ट्रायंगल पहले से गिवन होता तो उसके सिमिलर ट्रायंगल हम ड्रॉ करते थे बाय यूजिंग पेंसिल स्केल, ठीक है। वो इस बार इन्होंने कट कर दिया ट्रायंगल, बट जो इसके लाइन सेगमेंट और टेंजर टू अ सर्कल, ये दोनों एक्सरसाइज हैं, बस ट्रायंगल वाली एक्सरसाइज कट कर दी है। इसमें से ये थोड़ा सा रिलीफ मिला है कंस्ट्रक्शन चैप्टर में। उसके बाद फिफ्थ यूनिट है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए इनमें से इन्होंने क्या चीज़ कट किया है कि जो रेशोज विच आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, बस ये रेशोज के प्रूफ के जो क्वेश्चंस थे वो कट हुए हैं। बाकी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का इसका चैप्टर कम्प्लीटली हमारे सिलेबस में।
उसके बाद है हमारा सेकंड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जिसमें से इन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये वाला टॉपिक कट कर दिया है। बाकी के टॉपिक्स जो आइडेंटिटीज़ थी लाइक साइन स्क्वायर प्लस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटीज़ हैं। ओके, मतलब लास्ट के कुछ जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बेस्ड क्वेश्चंस थे वो कट हुए हैं। और थर्ड चैप्टर है हमारा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ठीक है, इस चैप्टर में स्टूडेंट्स इन्होंने कुछ भी कट नहीं किया है, ये कंप्लीट जो पहले था वही है सेम, लाइक एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन ये दोनों हैं। और ये है भी सिर्फ 2 एक्सरसाइज हैं, तो इसलिए हम बहुत इजीली कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा 6th यूनिट मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हमारा फर्स्ट चैप्टर था एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें से इन्होंने बिल्कुल ही ना बराबर ही कुछ कट किया है। क्या कट किया है ये देख सकते हो आप, कि जो हमारे एरिया हम जिसका फाइंड करते थे सर्कल प्रॉब्लम्स में, उनमें सिर्फ सेंटर एंगल जो 120 डिग्री की प्रॉब्लम्स थी वो कट किए हैं, बाकी कुछ नहीं। 90 डिग्री 60 डिग्री ये सभी क्वेश्चन इसके रिलेटेड आएंगे। सेकेंड चैप्टर हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, इसमें से इन्होंने एक बहुत ही बड़ा और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आप कह सकते हो ये टॉपिक था फ्रस्टम ऑफ अ कॉन। ठीक है, ये कट कर दिया। वैसे ठीक है, बाकी के सभी है। उसके बाद ये सारा है प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग का टॉपिक। उसके बाद हमारा लास्ट यूनिट है स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसमें से इन्होंने एक बार एक चीज़ ऐड की है और एक ही कट किया है। ऐड किया कि ये देखिए, आपके जो पास पहले मीन मीडियन मोड फाइंड करते थे बायनोमियल सिचुएशन में, अब उसमें इन्होंने स्टेप डेविएशन मेथड ऐड कर दिया। यस, पूरे सिलेबस में इन्होंने कुछ ऐड नहीं किया, बस एक ही यही चैप्टर है जिसमें इन्होंने स्टेप डेविएशन मेथड ऐड किया है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के ग्राफ की जो लास्ट एक्सरसाइज है उसको इन्होंने कट कर दिया है। ठीक है, और उसका हमारा लास्ट चैप्टर है जो प्रोबेबिलिटी, बहुत ही ईजीएस्ट एंड सिंपल सा चैप्टर है, वो हमारा कम्प्लीटली है। ठीक है, तो ये था पूरी तरह से 10th क्लास का सिलेबस कि क्या कुछ उन्होंने कट किया और क्या कुछ हमने आगे आने वाले टाइम पे ये सारा सिलेबस करना है। ओके, तो गाइस ये मैंने आपके लिए वीडियो बनाई सो दैट आप देख सको कि हमने ना आते टाइम में क्या कुछ पढ़ना है, या फिर हम जो पढ़ चुके हैं उनमें से क्या हम एक बार साइड पे करके रख सकें। ठीक है, बाकी अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। अगर इस बार के सिलेबस में कट होगा तो आपको लाइफ में जाके ज़रूर काम आएगा। ओके, तो ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट मैं आपको ऐसे ही और वीडियोस लेके आती रहूं। और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करना और आपको मेरी नोटिफिकेशन हर वीडियो की मिलती रहे। गाइस, मेरे इस चैनल पे आप मैथ्स और साइंस रिलेटेड सभी वीडियोस देख सकते हो।